स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस 2026 कोर्स में आपका स्वागत है। वेलकम टू मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो लोग नए लोग मार्केट में स्टार्टिंग करने वाले हैं उनको मार्केट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक चीजें क्या है, कैसे मार्केट वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती है, तो हम लोग एक्सप्लेन करने की मार्केट में कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनी के शेयर यहाँ पे खरीदे या बेचे जाते हैं। जब भी आप कोई कंपनी का शेयर यहाँ पे खरीद लेते हैं तो आप एक कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। आपको वोटिंग राइट्स, अलग अलग यहाँ पे शेयर होल्डर्स के रिलेटेड आपको चीजें प्रोवाइड की जाती है एज अ ओनर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बता दूं, रिलायंस का अगर आपने शेयर खरीद लिया तो आप रिलायंस के एक स्मॉल ओनर यहाँ पे बन जाएंगे। कंपनी यहाँ पे शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है पैसा रेज करने के लिए। ओके, कैपिटल वहां पे रेज करती है और इन्वेस्टर उस शेयर को खरीद के यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करते हैं। उनका वेल्थ यहाँ पे ग्रो होता है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट काम करने का एक सिंपल मेथड है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक मार्केट सिंपली जो चीज से काम करता है उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या होता है? जब कोई भी लोग स्टॉक को खरीदने लगते हैं तो उसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ने जाती है। जब भी स्टॉक यहाँ पे खरीदने लगते हैं लोग तो प्राइस बढ़ती है। उसके साथ में अगर जब सब लोग स्टॉक यहाँ पे बेच देते हैं, बेचने लगते हैं, कोई भी वजह हो, प्रॉफिट बुकिंग हो या कोई न्यूज हो, तो जब भी ऐसा होता है तो प्राइस यहाँ पे मार्केट का नीचे चला जाता है। ये सब चीजें कहां पे चलती है? तो स्टॉक एक्सचेंजेस में। स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर बात करेंगे तो इंडिया के दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पहला है तो बात करेंगे एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा है बीकेसी में है, मुंबई में, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो है मेन मुंबई में, यहाँ पे फोर्ट इलाके में है। आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग पार्टिसिपेट होते हैं जो कि मार्केट में ट्रेड करते हैं। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसके वजह से मार्केट में मूवमेंट करता है। सबसे पहली बात करेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर यानी हमारे जैसे जो लोग 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख तक यहाँ पे ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े फंड में होते हैं, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। उसके साथ में एफआईआईज हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो गया, डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो हमारे देश के बड़े प्लेयर्स है पे जो मार्केट को सिग्निफिकेंटली मूवमेंट करने की यहाँ पे ताकत रखते हैं, वो लोग ये करते हैं। वाई शुड यू इन्वेस्ट इन मार्केट? मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए कि सेविंग अकाउंट से पे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, जिससे जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, आप उसको बीट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे आपको इंपॉर्टेंट दो चीजें जरूरी होती है, वो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट ऐसा होता है कि जहां पे आपका शेयर यहाँ पे आपने परचेस करने के बाद यहाँ पे डिजिटली स्टोर हो जाता है, डिपॉजिटरी जैसे आप उसको बोलते हैं। तो और डीमैट अकाउंट आपको होना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं, बेसिकली शेयर यहाँ पे खरीदते, बेचते, अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है जो मार्केट में, वो आप ट्रेड करते हैं उसमें। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। तो दोनों आपके अकाउंट्स जरूरी है। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, अभी ये अप्रैल मंथ चल रहा है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें आप करना चाहते तो जो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको करना है तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत है। डीमैट अकाउंट अलग अलग टाइप के होते हैं, जो अलग अलग ब्रोकर है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पॉपुलर ब्रोकर है जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है। अकाउंट ओपनिंग एकदम इजी है, इजी प्रोसेस है। रजिस्टर करना है आपको मोबाइल ईमेल के साथ में, पैन, आधार कार्ड, आपका एक लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहिए तो वहां से आप लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम हमारे ग्रुप में, एजुकेशन जो ग्रुप है उसमें आपको कॉन्टैक्ट आप ऐड करेंगे तो आप कोई भी, हम लोग मार्केट रिलेटेड कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट हो, अगर कोई जानकारी आपको देनी है तो मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको
जो हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अकाउंट ओपन करना आपको जरूरी है, वहां से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एकदम सिंपल प्रोसेस है, ये सब चीजों से आप डीमैट पे ओपन कर सकते हैं। और बात करूंगा मैं आपको तो टाइप्स ऑफ मार्केट, अलग अलग टाइप्स होते हैं मार्केट में। इक्विटी मार्केट हो गया जिसपे आप स्टॉक पर्टिकुलर बाइंग सेलिंग। इसके बाद आता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, इसमें लॉट साइज होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं अलग अलग स्टॉक थे उसके बेस पे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती है। और इसको हेज करके भी यूज किया जाता है, यानी दोनों साइड पे पोजीशन यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यानी आप उसमें लॉस को मिनिमाइज करते हैं। इसके बाद एक कमोडिटी मार्केट है, इसमें आप गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी मार्केट में यूएसडी आईएनआर यूरो, अलग अलग जो करेंसी है ग्लोबल, तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर बात करेंगे तो मार्केट के दो टाइप होते हैं, कि प्राइमरी मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ मार्केट होता है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में, जब कंपनी लिस्टिंग होने जा रही होती है मार्केट में। सेकेंडरी यानी जिसमें आप डायरेक्टली ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये मेनली दो टाइप होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस सबसे बड़ी बात आपको बता दूं तो टेक्निकल एनालिसिस से आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट प्रेडिक्शन में अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, टेक्निकल एनालिसिस अलग अलग पार्ट होते हैं। तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग मार्केट के यहाँ पे ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो है कैंडल स्टिक्स के भी आप पे चार्ट्स आते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स आते हैं। तो उसमें अगर चार्ट टाइप की अगर बात करूँ, लाइन चार्ट, बार चार्ट, रेनको चार्ट, अलग अलग चार्ट के यहाँ पे टाइप्स होते हैं। और कैंडल स्टिक के अलग अलग पैटर्न होते हैं, डोजी हो गया, मोरोबोजो हो गया, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ऐसे अलग अलग पैटर्न होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बेस पे हम लोग उसमें ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, अलग अलग पोजीशन यहाँ पे लेते हैं। कैंडल्स भी, कैंडल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग लो हाई अलग अलग होता है उसमें। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, दोनों कैंडल में हम लोग अलग अलग बेस पे हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं। इसके बाद में जो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसी जगह होती है, सपोर्ट यानी जहां से प्राइस बाउंस बैक करता है, जो नीचे गिरना बंद हो जाता है वहां से बाउंस करता है और ट्रेंड रिवर्स होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसी होती है जहाँ पे प्राइस एकदम बढ़ने के बाद वहां से रिवर्स होके नीचे आने लगता है, उसी प्राइस को यहाँ पे ऊपर नहीं तोड़ता है मार्केट, वहां से रिवर्स आने लगता है। ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स कैसे आपको देखना, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड यानी हायर राइज, मार्केट कंटिन्यू ऊपर ऊपर जाता रहता है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड यानी कंटिन्यू मार्केट नीचे जाता रहता है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। साइडवेज यानी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता, मार्केट एक ही जगह पे कंटिन्यू यहाँ पे चलता रहता है। तो ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। आरएसआई, आरएसआई यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको बोलते हैं, 70 और 30 की जो रेंज होती है, पर्टिकुलर 70 रेंज के ऊपर मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन में जाता है, और 30 के नीचे यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में जाता है, जहाँ पे प्रोबेबली रिवर्सल आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद एमएसीडी है, जो ट्रेंड के बारे में बताते हैं, मूविंग एवरेजेस है अलग अलग, जो एवरेज प्राइस यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स है, तो उसके बेस पे हम लोग पोजीशन जब बनाते हैं तो वो सब चीज का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जिसमें कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा अर्न कर रही है कंपनी, कर्जे कितने लिए, यानी डेब्ट लेवल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, इंपॉर्टेंट रेशियो हो गया है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, यानी कंपनी अगर कमा रही है तो कितना परसेंट यहाँ पे एक शेयर पे यहाँ पे अर्निंग कर रही है कंपनी, उसका जो मतलब वैल्यूएशन क्या है। अगर ज्यादा भी होना नहीं चाहिए, इससे अगर महंगाई भी आपको पता चलेगी, कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा महंगा है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो वो सब चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ती है। और इसके साथ में अलग अलग की फैक्टर्स होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में देखना पड़ता है। क्योंकि क्या है इसमें, आपको अगर अच्छे वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको बहुत देर तक यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे होल्ड करने पड़ेगा। तो दो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, टेक्निकल और फंडामेंटल। उसके बारे में रिटर्न ऑन इक्विटी है, स्टॉक इक्विटी के बेस पे कितना रिटर्न दे रहा है आपको। उसके साथ में अगर बात करेंगे तो
इफिशियंसी कैसी है कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क क्या है यहाँ पे, और इस सबको एनालिसिस करने के लिए आपको क्या है, अलग अलग यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है ग्लोबली। इंडिया में भी आप उसको एनालिसिस करने के लिए स्क्रीनर हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, अलग अलग वेबसाइट है, ट्रेन लाइन हो गया। तो इसमें जाके आप वहाँ पे डेटा पूरा अवेलेबल होता है कंपनी का, क्वार्टरली बेस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर करते हैं कितना यहाँ पे प्रेडिक्शन यहाँ पे दिया है मार्केट में और कितना रिजल्ट आया, तो आप वो सब जाके मनी कंट्रोल के हेल्प से वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो टेक्निकल और फंडामेंटल ये दोनों इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसके लिए आपका स्टॉक कब खरीदना है, कौन सा खरीदना है, वहां पे देख सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आते हैं सबसे पहले इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन। इंट्राडे यानी सेम डे बाय सेल होता है, इसमें दूसरे दिन हम स्टॉक को नहीं लेके जाते। स्विंग में होंगे कुछ दिनों के लिए आपके पोजीशन बनाते हैं, 2 से 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। अगर पोजिशनल की बात करेंगे तो कोई हफ्तों से लेकर महीनों तक आते हैं, हम लोग ट्रेड में राइड करते हैं, बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यानी प्राइस रेजिस्टेंट को अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, वो ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करता है, तो हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में ट्रेड करते हैं। जो कि प्रीवियस जो आपका हाई होता है उस प्राइस को ब्रेक करके वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पे आगे जाता है, तो हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी उसको बोलते हैं। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, आरएसआई, एमएसीडी, ईएमए, सुपर ट्रेड, अलग अलग ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिस्क डिफाइन करके आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करके अपने अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो से आप ट्रेड कर सकते हैं। कैसी पोजीशन साइज रखनी है, लॉस को कैसे लिमिट करना है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है, तो इसके लिए आप रिस्क एंड रिवॉर्ड और आपको फॉलो करना है। कैपिटल को सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे अवेलेबल होगा ही आपके लिए, लेकिन आप अगर ज्यादा रिस्क लोगे तो आप वाइप आउट होकर मार्केट आपको बाहर कर देगा, आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे प्रॉपर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रैक्टिकल सोचना है, आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। प्रॉफिट तो आपका आएगा ही, जैसे क्रिकेट में होता है, आप मैदान पे जब तक रहोगे तब तक आते ही रहेगा। आप अगर शॉट मारने के चक्कर में यहाँ पे आउट हो जाओगे तो पॉसिबिलिटी नहीं, आप मैदान में नहीं होगे, बाहर से ही आपको गेम देखना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, फियर, ग्रीड, यानी कोई पोजीशन देख के हम तुरंत कूद जाते, फिर हम लोग फंस जाते हैं उसमें कि भाई ये मैं जल्दी निकल गया डर से, और ये अच्छा मेरे रेंज में यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दे पाता था। कभी कभी हम लोग लॉस में भी बैठ जाते, परसेंटेज लॉस बढ़ता रहता है, फिर भी हम लोग वही पोजीशन में यहाँ पे अटके रहते हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है, वो सब चीजें यहाँ पे हम लोग को डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी पे यहाँ पे स्टिक रहना है, पेशेंस के साथ यहाँ पे राइट सेटअप को हम वेट करना है, पहले ही नहीं कूद जाना या लेट नहीं एंट्री करनी। वो सब फैक्टर को हमको इस चीज में देखना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कितना ट्रेड करना है, पोजीशन साइजिंग क्या है, ये सब फैक्टर आपको एक साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपकी आएगी। एडवांस ट्रेडिंग में क्या है, एडवांस ट्रेडिंग में बात करेंगे तो है ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सबको जानते हैं कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बड़े तौर पर यहाँ पे रील्स यहाँ पे फॉरवर्ड करते रहते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट था, इतना गुना हो गया, तो लेकिन उसमें रिस्क कैपिटल आपको कोई भी नहीं बताता है। सबसे पहले आपको बेसिक क्या बताना है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या है, जब हम लोग को मार्केट बढ़ने वाला है तो हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे, जब मार्केट गिरने वाला है तो हमें पुट ऑप्शन लेना है। उसमें अलग अलग ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, इससे जो ऑप्शन का प्राइस मूवमेंट होता है वो सब आपको पता चलता है। साइडवेज मार्केट में कौन सा ऑप्शन लेना है, ट्रेंडिंग मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी है, अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग हाई लीवरेज होती है, लॉट वो साइज के हिसाब से ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, लॉट साइज भी बहुत बड़ा होता है, कैपिटल भी आपको ज्यादा लगता है। ऑप्शन बाइंग में आपको सबसे कम कैपिटल लगता है, ऑप्शन सेलिंग में आपको सबसे ज्यादा कैपिटल लगता है। ये सब एडवांस ट्रेडिंग के टाइप से हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। एआई और ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे तो अभी अल्गो ट्रेडिंग है मार्केट में, एआई से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है, कोडिंग के जरिए आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में।
आपको कोई देखना नहीं, सुबह टर्मिनल लॉगिन करना है, वहां पे वो जो सिस्टम है वो अपने आप बाय सेल के ट्रेड लेगा। यहाँ पे इंट्री एग्जिट आपकी डिफाइन रहती है। अलग अलग चीजें ऑटोमेशन को इस्तेमाल करके यहाँ पे हो रही है। और इसमें जो साइकोलॉजिकल इमोशन है यहाँ पे उसको हटा ही देना। हम लोग कंटिन्यू टर्मिनल के सामने बैठे रहते हैं और उसमें हम लोग छेड़छाड़ करते रहते, तो उससे ये अभी ऑटोमेशन बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे मार्केट में बहुत से यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। लेकिन खुद से भी सीखना चाहिए यहाँ पे। पहले हमें खुद से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट अलगो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें मार्केट को मूवमेंट हमें पहले यहाँ पे खुद से हमें जानना चाहिए, फिर अलगो के इसमें हम लोग जा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग। पोर्टफोलियो बिल्डिंग क्या? पोर्टफोलियो यानी आपके पास जो कलेक्शन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का, म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक्स हो गए अलग अलग, तो उसके जो कलेक्शन है तो उसको पोर्टफोलियो बने। पोर्टफोलियो कैसे बने? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना है, हमें अच्छा खासा रिटर्न भी लेना है, तो उसमें हमें अलग अलग चीजें में डाइवर्सिफाई करना है। तो स्टॉक में अगर जाएंगे तो हम लोग को सेक्टर वाइज यहाँ पे डिवाइड करना है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, डेफ फंड में, म्यूचुअल फंड में स्मॉल मिड लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। डेप फंड में यहाँ पे अलग कर सकते हैं। तो यानी कोई भी सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट आपको नहीं रखना है, उसमें आप रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ में एसआईपी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली आप स्टॉक ले सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। मॉडल ऑफ मोनेटाइजेशन, यहाँ पे इनकम सोर्स आपका एक तैयार होता है मार्केट में। अगर आप आ रहे हो ट्रेडिंग से, आप प्रॉफिट अच्छे जनरेट कर सकते हो। तो अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। अगर मार्केट में आप आते हो एजुकेशन के बाद, आपको अगर कोई सेक्टर है पे चॉइस करना है, तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा करियर है पे आप कर सकते हो। एनआईएसएम सर्टिफिकेशन है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस, अलग अलग चीजें यहाँ पे आप क्रिएट आप करियर बना सकते हैं। यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन में अलग अलग चीजें, फाइनेंशियली आप एजुकेट कर सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग चीजें। और ये बेसिक टू एडवांस जस्ट आपको मैं मार्केट को ओवरव्यू देने वाला ये कोर्स है। तो ऐसे कंटेंट के लिए मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूंगा मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।